कि अब जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए, हर हाल में 2024 का सरकार बदलना चाहिए। अब जैसे भी हो सूरज निकलना चाहिए, हर हाल में सरकार बदलना चाहिए। और जो चेहरे निकलते हैं झारखंड को लूटने के इरादों के साथ, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। जो बाहरी लोग हैं उनके लिए संदेश है कि बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशरम है, सेक लेते हैं राजनीति की रोटियां जब देखते हैं कि तावा गरम है। झारखंड के लिए बलिदान दिया है, जो झारखंड की आज़ादी के लिए लड़े, जो हमारे शहीद क्रांतिकारी जिसको हम कह सकते हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ये सब अमर रहेंगे। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है बोकारो जिला के रानी पोखर गांव में। उसी दौरान हमारे एक आंदोलनकारी मौजूद है, मुंसिफ राजा, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर आंदोलन इनका सहयोग जोरों शोरों के साथ रहा है। आज वो मेरे साथ है, आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार आपको। जोहार और जोहार मेरे जितने भी आंदोलनकारी हैं और साथ ही साथ झारखंडी जो कि इस वक्त रानी पोखर के मैदान में टाइगर जयराम महतो के सभा में मौजूद है, मैं उन सबको जोहार करना चाहूँगा। और आपके चैनल का नाम मैं उनको भी जोहार करना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी आंदोलनकारी इस सभा में जुड़े और इस दूर दूर से लोग जो देखने के लिए आ रहे हैं और वीडियो को देखकर आगे शेयर करते हैं, मैं सबको जोहार करना चाहूँगा। दादा, आप मुसलमान हैं, मुंसिफ राजा, लेकिन टाइगर जयराम महतो के सभा में कहा जाता है कि जाति का पार्टी है ये। कौन कहता है? जो ऐसा कहता है वो वही लोग कहेंगे जो झारखंडी नहीं है, जो कि इस सभा से भंग करने की कोशिश किया जा रहा है, लोगों को इस सभा से भटकाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंडी अगर एकजुटान हो जाए और टाइगर जयराम महतो की सरकार बन जाए तो हम लोगों को, बाहरी लोगों जो यहाँ पे बसे हुए हैं, वो लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। वही लोग ये चीज कहेंगे। और कुछ ना मूर्ख जो बोलते हैं कि ना समझ लोग, जो पढ़े लिखे की जानकारी नहीं होती है, वही लोग ऐसी बात करते हैं कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ एक कौम को लेकर चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए रिजवान अंसारी उनके साथ है, हमारे कितने मुसलमान भाई आंदोलनकारी इनके साथ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज को लेकर आप झारखंडियों को इस बातों पर ना लगे कि एक कौम को लेकर चला जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है। ये आंदोलन झारखंडियों का हो रहा है, और जो कि झारखंडी जो इस माटी के पुत्र है, जो माटी को बचाना चाहते हैं, बस यही आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। दादा, आप बोले रिजवान भी इनके साथ है। जी हाँ। लेकिन देखा जाए तो रिजवान अलग संगठन बनाया, JKM। हाँ, मैं मानता हूँ झारखंड भाषा खत्यान मंच, मुस्लिम मंच बनाए हैं वो, लेकिन कहा जाता है कि वो उनके साथ हैं। ये उनका अलग मंच बनाने का ये मुद्दा रहा है कि मुसलमान भाइयों को जागरूक करें, क्योंकि बहुत मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कि अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं कुछ विवादों को लेकर, इसलिए मैं उनका खुलासा भी नहीं करना चाहूँगा। और रिजवान भाई हमारे साथ हैं, उन्हें इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम महतो के समर्थन में है हम, लेकिन हमने एक अलग मंच को तैयार किया है ताकि मुस्लिम को जोड़ सके। वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो जातिवाद करता है? जातिवाद लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप जातिवाद करते रह जाएंगे, झारखंड को बाहरी लोग लूट के ले जाएगा। इसलिए जातिवाद ना करें, इस सभा में मौजूद रहें, क्योंकि जितने भी बाहरी नेता हैं जो कि यहाँ पे शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे सीटों को, हक अधिकारों को खा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाएगा। तो बाद में जब आपके पीढ़ी, जब आपके बाल बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि आपने जंग क्यों नहीं लड़ा, झारखंड के हित के लिए नहीं लड़ा, झारखंड की माटी के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ा, तो उस वक्त आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आपने नायक मूवी देखा होगा, जिसने अनिल कपूर ने एक दिन में महाराष्ट्र की सारी गंदगियों को साफ कर दिया था, बाहरी भ्रष्ट नेताओं को साफ कर दिया था। एक दिन में उन्होंने बता दिया था कि राजनीति कैसे की जाती है और सभी लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। हर जगह में गली में घुसकर वही काम कर रहे हैं इस वक्त टाइगर जयराम महतो। क्या लगता है आपको 2024 में टाइगर जयराम महतो सीएम बन पाएंगे? जी हाँ, ये हमारा ये जो महाजुटान है, ये जो महासभा है, आप हजारीबाग का सभा ले लीजिए, ये डुमरी का कुरा मैदान का ले लीजिए, आप इधर चंदन क्यारी का ले लीजिए, अभी सब झारखंडी जाग चुके हैं और दहाड़ रहे हैं। और ये झारखंडी सबका जन सैलाब जो है, ये इस बात का एहतराम करती है, इस बात का इजहार करती है कि इस बार आने वाले सीएम टाइगर जयराम महतो होंगे। 2024 में टाइगर जयराम महतो का ही सरकार बनेगा, JBKSS का ही सरकार बनेगा। डुमरी में एक वीडियो आपका बहुत तेजी से वायरल हुआ था शायरी को लेकर, टाइगर जयराम महतो के समर्थन में। वो क्या शायरी मारे थे, थोड़ा सा बोले थे, वो बोल के दिखाइए। अच्छा, मैं तो यूं ही कैजुअलिटी में, पर क्या हुआ कि हम वो जोड़ को जब देखे कि टाइगर जयराम महतो अपने झारखंड के लिए लड़ रहा है, जब हमने देखा कि बाहरी नेताओं का अतिक्रमण झारखंड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहरी नेता बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, तो हम लोग फिर वो रोजगार को छोड़कर टाइगर जयराम महतो के साथ चल दिए सफर में, ताकि झारखंड को आज़ाद
कराएं और सबको अपना अधिकार मिले। इसके वजह से हम इस सभा में जुड़े हैं, टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हैं और अंत तक जब तक टाइगर जयराम महतो सीएम नहीं बनते हैं तब तक हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। दादा शायरी जो बोले थे डुमरी में वो बहुत तेजी से हो जाएंगे। बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशरम है। जो बाहरी लोग हैं उनके लिए संदेश है कि बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशरम है। सेक लेते हैं राजनीति की रोटियां जब देखते हैं कि तावा गरम है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि झारखंड के सुपुत्र जो झारखंड में झारखंड के लिए बलिदान दिया है, जो झारखंड की आज़ादी के लिए लड़े, जो हमारे शहीद क्रांतिकारी जिसको हम कह सकते हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ये सब अमर रहेंगे। इन लोग का इतिहास में ये नाम छपा हुआ है और देखा जाएंगे कहीं ना कहीं ये सब झारखंडी जाग चुके हैं। हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि अब जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए, हर हाल में 2024 का सरकार बदलना चाहिए। अब जैसे भी हो सूरज निकलना चाहिए, हर हाल में सरकार बदलना चाहिए। और जो चेहरे निकलते हैं झारखंड को लूटने के इरादों के साथ, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। जय झारखंड। कैसे लिया